हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की स्थापना अपने घर में की थी, जिन लोगों के यहाँ थे जो बड़े लड्डू गोपाल लाए हैं, या जिनके यहाँ नहीं थे जो पहली बार लाए हैं, कोई भी हो, जिन्होंने जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना या सेवा जन्माष्टमी से ली है, ये उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। फिर आप लोग मुझसे सवाल करेंगे, फिर हो सकता है मुझसे बताने में कोई चूक हो जाए। मैं वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है? तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बिना किसी रुकावट के। तो देखिए, ये जो डोल एकादशी है, इसे परिवर्तनी जो एकादशी है, इसे डोल एकादशी क्यों कहते हैं? तो इस पर ये कृष्ण के जलवा पूजन का क्या महत्व है? जिन लोगों ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र स्वरूप माना है, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब किसी को संतान उत्पत्ति नहीं होती तो पंडित द्वारा भी या घर के किसी रिश्तेदार के द्वारा ठाकुर जी को गोद में रखा जाता है, बिठाया जाता है, उनकी सेवा दी जाती है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट में होगी, लेकिन जो बीच में होगी वो इन्फॉर्मेशन सारी ज़रूरी होगी। तो जो मैं देने वाली हूँ, आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर मत कहिएगा, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ तो हमने माना था, और मैंने जिनसे सुना है, मैंने जहाँ पढ़ा है, वो एकदम यूँ नहीं कि आधी अधूरी जानकारी है। मैं आपको पूरी बताऊँगी कि क्या हुआ था। बस कुछ दिन का अंतर हो सकता है, कभी कभार जैसे अधिक मास आ जाता है, या 13, 14 एक हो जाती है, कोई तिथि घट जाती है या बढ़ जाती है। तो ठीक है, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे की ओर जाते हैं। डोल एकादशी हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ये जो भाद्र का महीना होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, पद्म एकादशी भी कहते हैं, और जल झुलनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जल झुलनी एकादशी, डोल एकादशी क्यों कहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो से लेने वाले हैं। और इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आप सब लोग जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो ये एकादशी ज़रूर से करनी चाहिए। और जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उन्हें तो ज़रूर ही करनी चाहिए, ठीक है? तो डोल 11 के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को डोल में विराजमान करके और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। डोल में विराजमान यानी कि पालकी में भी विराजमान किया जाता है। और इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। इसके साथ ही डोल 11 पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक सुसज्जित डोल निकाले जाते हैं, पालकी निकाली जाती है, जिसके साथ में अखाड़ों के उस्ताद और खलीफा कलाकार जो हैरतअंगेज कारनामे करते हैं ना, प्रदर्शन करते हैं, और भक्त होते हैं कीर्तन करते हुए। ये सब रोमांचित करती हुई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ भी एक छोटी सी यात्रा जाती थी सदैव हमेशा, लेकिन इस बार कोरोना के चलते सभी चीज़ों पर रोक है, तो शायद नहीं हो पाएगा। अब देखिए 11 का जो महत्व है, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, स्थिति को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। तो इसके फलस्वरूप शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण इस उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजन द्वारा मन को नियंत्रण में रखना एकादशी व्रत का विधान का मुख्य रहस्य है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी का नाम दिया है। और इसको करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, ये मैंने आपको बताया भी है पिछली वीडियो में। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है, और उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। एकादशी तिथि यानी 11 को वैसे भी सनातन धर्म में बहुत महत्व दिया गया है, और ऐसी मान्यता भी है कि डोल एकादशी का व्रत रखे बगैर जन्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं होता है। और एकादशी तिथि में भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है, और शुक्ल पक्षों में भी पद्मिनी एकादशी का पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। तो एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण की भक्ति करने का विधान होता है। इस व्रत में पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और इस व्रत को करने से सभी तरह की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, रोग और शोक मिट जाते हैं। अब आते हैं हम कि ये दिन विशेष क्यों है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था। आप में से जो भी माता देवकी या यशोदा हैं कृष्ण की,
उनके लिए भी विशेष दिन है। बाल गोपाल कृष्ण को नए वस्त्र पहनाएं, सूरज देवता के दर्शन करवाएं बाहर ले जाकर, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक श्री कृष्ण का जन्म होता है उसके बाद से लेकर के उसके खुद जो यशोदा मैया थी उन्होंने सूरज देवता के दर्शन करवाए थे, सूरज जी की पूजा की थी, जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, हम लोग कुआं पूजते हैं, सूरज जी की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की। तो इस दिन भगवान कृष्ण के आगमन के कारण गोकुल में बहुत बड़ा जश्न हुआ था। उसी प्रकार आज भी कई स्थानों पर इस दिन मेले और झांकियों का आयोजन होता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है, कृष्ण भगवान को डोले में बिठाकर झांकियाँ सजाई जाती हैं, भगवान विष्णु की वामन अवतार की पूजा की जाती है। और देखिए, डोल एकादशी जो है ना, राजस्थान में जल झूलनी एकादशी से कहा जाता है, और इस अवसर पर गणपति पूजा की जाती है, गौरी स्थापना की जाती है हमारे यहाँ। और इस शुभ तिथि पर यहाँ पर कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मेलों का आयोजन होता है। मेले में ढोलक और मंजीरे, ऊंट, घोड़े, बग्घी, पूरा लवाजमा भी होता है। इतना अच्छा समय होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस अवसर पर देवी देवताओं को तालाब के किनारे ले जाया जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। सायकाल को इन मूर्तियों को वापस लाया जाता है, अलग अलग शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जिससे भक्तजन कीर्तन गीत गाते हुए खुश होकर डोल एकादशी की खुशियां मनाते हैं। अच्छा, इसका महत्व क्या है? देखिए, माता यशोदा ने कुआं पूजन किया था आज के दिन, तो आप लोग अपनी खुशी के अनुसार जिन्हें संतान नहीं है, जिन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को ही अपना संतान माना है, वो भी आज के दिन आप जलवा पूजन घर में रख सकते हैं। कुछ अपनी 1-2 बहन बेटियों को खाना खाने के लिए बुला सकते हैं, वो इनके लिए कपड़े लेकर के आएंगी। और आपकी मम्मी के यहाँ से ठाकुर जी के 5 वस्त्र, 5 बर्तन, ऐसे कुछ 1-2 जो भी अगर चांदी की चीज़ हो, नई भी हो, तो इनके जो गहने दे सके, तो विद नैपी, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं। ये एक रिवाज होता है, जिन लोगों ने ठाकुर जी को अपना पुत्र माना है उनके पीहर से, और उनकी, जैसे कि आपने इनको अपना पुत्र मान लिया, तो आपकी ननद लड्डू गोपाल की बुआ उनके लिए वस्त्र लेकर के आएंगी, जिसमें वस्त्र जो भी 2 या 5 आप देना चाहें, जितना सामर्थ्य है उनका। तो ये होता है, जैसे कि मैंने अपने यहाँ ये सारी चीज़ें रखी थी, सारे रीति रिवाज किए थे, मैंने लड्डू को अपना बेटा माना था। तो देखिए, इस दिन जो हमारे यशोदा मैया हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने वस्त्र धोए थे, तो इसे हमारे यहाँ जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसके प्रभाव से सभी दुखों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं बाल कृष्ण की पूजा विशेष कर की जाती है, उन्हें सजाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उसके हर संकट का अंत होता है, तीनों लोक में वो पूजनीय होता है और तीनों लोक उसे प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन यानी घाट पूजन किया था। तो कहीं कहीं इसे कहते हैं कुआं पूजन कहते हैं, कहीं कहीं जलवा पूजन कहते हैं, कहीं कहीं दशटोन पूजा कहा जाता है, जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए हैं। आप जिस तरह से अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहें अपने घर में, आपके यहाँ जो प्रथा है, प्रचलन है, उस तरह से पूजा करें। और जिन लोगों ने पंडितों द्वारा अपनी गोद में ली है सेवा, वो पूरे रीति रिवाज निभाएं, वो पूरे नियम निभाएं जिस तरह से निभाने चाहिए। तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा को रथ में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, कई गांवों में निकाली जाती है, शहर में निकाली जाती है, और चल समारोह किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ भी इसी तरीके से होता है। और जैसे ही शाम होती है तो क्या होता है, शाम होते मंदिरों में जो भगवान जी विराजमान होते हैं, चांदी के, तांबे के, पीतल के या पत्थर के, उन्हें क्या होता है कि जो विमान बने होते हैं, पुष्पक विमान बनाया हुआ या कोई भी मतलब एक पालकी जैसा बनाया हुआ, कोई महल जैसा बनाया, उसमें बिठा कर के और ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड के साथ में, भक्ति धुनों के साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उन्हें अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। लोग उनके नीचे से निकलते हैं और ये भी मानते हैं कि जब तक उसके नीचे से नहीं निकल जाते तो उनका व्रत पूरा नहीं होता। कई लोग उसके पालकी के नीचे से निकलने के बाद में ही खाना पीना जो भी अपना व्रत खोलते हैं। मान्यता ये भी है कि वर्षा ऋतु में पानी खराब हो जाता है और एकादशी पर भगवान के जो जलाशय होते हैं, जल विहार के बाद उनका पानी
एकदम निर्मल हो जाता है। तो शोभा यात्रा में सभी समाजों के मंदिरों के विमान निकलते हैं और कंधों पर विमान लेकर चलने से मूर्तियाँ झूलती हैं। ऐसे में एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि जल झूलनी एकादशी क्यों कहा जाता है इसको। तो यही थी वजह। अगर मैं आप लोगों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती तो यही मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी मैं आपको अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ या ठाकुर जी से संबंधित कोई सेवा के बारे में बताती हूँ, तो इसमें विशेष यही था कि इस एकादशी के दिन कुआं पूजन या सूरज पूजा का या जो सूरज दर्शन का जो महत्व होता है, वो जो प्रथा है, प्रचलन है, वो आप चाहें तो अपनी भी रख सकते हैं। भगवान की पूजा से कोई आट नहीं लगती है कि हमने ये कर दिया तो करनी ही पड़ेगी। प्रतिष्ठा एक बार होती है, प्राण प्रतिष्ठा एक ही बार होती है, स्थापित एक ही बार होते हैं हमारे विग्रह, तो ये भी एक ही बार करना होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो। वैसे तो देखिए, पहले विवाह और जो जन्म संस्कार के समय पूजन होते थे वो एक सिमट करके ही रह गए हैं। कुएं स्वच्छ जल का प्रतीक माने जाते थे पहले, वहीं आज जल के विभिन्न जो साधन हो गए हैं, कुएं का जल का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। क्षेत्रों में आज भी पुरानी जो परंपराएं थी ना कुआं पूजन की, वो कहीं ना कहीं एकदम पीछे हट गई हैं। गाँवों में तो आज भी होती हैं, लेकिन आजकल कुएं के बिल्कुल पाट ढक दिए गए हैं। हमारे यहाँ तो देखिए, जब बच्चा होता है तो कुआं पूजन की जो पुरानी परंपरा है आज भी होती है। तो आज भी जब शादी विवाह होते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और कुआं पूजन किया जाता है। शिव मंदिर और जो महादेव मंदिर होते हैं, मतलब या मोहल्ले में कहीं पे भी एक कुआं ज़रूर से होता है। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसी कुछ प्रथा होती होगी ना, जब बेबी होता है तो किन किन के यहाँ होता है ज़रूर से। जिन लोगों के यहाँ प्रथा है ये, वो लोग तो जानते होंगे कि कुआं पूजन, जलवा पूजन, ये सब क्या होता है। और मैंने कोशिश की है कि मैं इस एक ही वीडियो में आप लोगों को सारी यानी कि पूरी जानकारी दे सकूं इस डोल एकादशी की, जल झूलनी एकादशी की। और माँ यशोदा ने जो जलवा पूजन किया था, कुआं पूजन किया था, वो भी मैंने आपको बताया है। तो जैसा कि जन्माष्टमी से लेकर के और इस एकादशी तक हम कपड़े नहीं धोते हैं, तो किन किन को ये बात पता है, किन को नहीं पता है, ज़रूर से बताइएगा। तो नहीं धोते हैं और आज ही के दिन इनके कपड़े धुलते हैं, नेपी वगैरह। तो मैंने भी जितनी इनकी नेपी है वो अब तक नहीं धोई है, वो रखी हुई हैं। तो जो कल एकादशी है उसी को मैं उनको धोऊंगी। तो ये था हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी का एक पूजा का एक और नियम जो आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों आपको ठाकुर जी की किसी नियम या सेवा से वंचित रखूं, आप सब लोगों को भी मैं बताऊं ये। और आप लोगों को भी बड़ा उत्साह कल महसूस होगा, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को जब आप ये जो नियम होते हैं निभाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के या ठाकुर जी की सेवा से संबंधित कोई भी नियम या पूजा पाठ की जानकारी लेकर। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप सभी लोगों को जल झूलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।